एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। विद्वानों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हैं? ठीक है, 11 पॉइंट तो अभी स्टार्ट होगी कुछ दिनों बाद, है ना। तो सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो भी आप कहते हो, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे हाथ जोड़ के आपसे बात करें या ऐसे घुटने के बल बैठ के माथा जमीन पर रखे। चलो बुक निकालो सभी फटाफट। सभी स्टूडेंट बुक निकाल लीजिएगा। ओए सभी बुक निकालो फटाफट, तुरंत, जस्ट इमीडिएटली। ओए निकालो ना बुक, फटाफट निकालो। आकाश आर्यन क्वेश्चन पढ़ो बुक में फटाफट, आगे कहाँ तक होना है आज। तो सभी बच्चों को नमस्कार, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिएगा। अभिषेक क्या हो गया है? अभिषेक क्या हो गया? अच्छा पढ़ फटाफट पढ़। अनुक्रम 2,4,8,16,25 128,32,8,2 फिर संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। अब सुनो सभी बच्चे, यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लो। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो बेसिकली अपनी बुक में पेज नंबर क्या दिखेगा, पेज नंबर 207 यानी 207। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और बुक खोल के बैठ लीजिएगा, और साथ ही एक पेन एक कॉपी जरूर लेनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2 सही 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ये दोनों हमारे पास एक सीक्वेंस है। देखिए सभी बच्चे ध्यान से, ये नंबरों का एक सीक्वेंस है। इन दोनों अनुक्रम का जो गुणनफल से जो एपी हमारे पास आएगी ना, गुणनफल से जो बनेगी एपी, उसका हमें क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना। गुणनफल से दोनों एपी के गुणनफल के से जो सीक्वेंस बनेगा नंबर का, उसका हमें योगफल निकालना है। तो यहाँ लिख लो पहले, दी गई अनुक्रम, या फिर ये लिख लो दिए गए अनुक्रम के संगत पदों का गुणनफल। ठीक है, दिए गए अनुक्रम के संगत पदों का गुणनफल। देखो इन दोनों अनुक्रम के जो संगत पदों के गुणनफल से एक एपी बनानी, एपी नहीं जीपी, गुणनफल। देखो अब क्या करना है, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 2 की करनी है मल्टीप्लाई किससे, 128 से, फिर कॉमा, फिर 4 की मल्टीप्लाई करनी है 32 से, फिर 8 की मल्टीप्लाई करनी है इसके संगत 8 से, फिर 16 की मल्टीप्लाई करनी है दूसरी एपी के संगत पद से, किससे होगी, 2 से। ठीक है, फिर 32 की मल्टीप्लाई करनी है दूसरी एपी के लास्ट पद यानी 32 से, यानी 1/2 से। ठीक है, ठीक है। जो संगत एपी का सीक्वेंस दे रखा था ना, जो नंबरों का सीक्वेंस है, इसका आपस में गुणा करने के बाद जो नंबर का सीक्वेंस बनेगा ना, उसका हमें गुणनफल फाइंड करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे
जो दो नंबर के सीक्वेंस थे ना, उनके मतलब गुणनफल से जो नंबर का सीक्वेंस बनता है उसका योगफल हमें निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए अब इसको पहले सॉल्व कर दो। देयरफॉर कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एक 5, 2 1 जा 2, फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 64, 32, फिर इससे पहले इसे कट कर लो ना, 16 कितना आएगा, 16 16, बस। अब इसे इसका नाम रख लो जीपी, माना जीपी। ये जीपी है हमारे पास, क्या है, जीपी है एक प्रकार की, ठीक है। देख लो इनका अंतर, सबके बीच का देखो कितने का अंतर है ना। देखिए ये एक जीपी मैंने सीक्वेंस से बना हुआ, देखिए इसका हम चेक करते हैं शार्प अनुपात कितना है सबके बीच। देखिए ध्यान से, 2 होगा 2 भाई। प्रथम पद देखिए, पहले प्रथम पद कितना आएगा, पहले प्रथम पद निकाल लो, 256। उसके बाद द्वितीय पद A2 कितना होगा, 128। तो देयरफॉर सार्व अनुपात R इज इक्वल टू 2, देखो सेकंड पद A2 अपॉन में A1 फॉर्मूला है, देयरफॉर 128 अपॉन में 256 कट कर लो किससे हैं, दोनों कट जाएंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। 128 दूनी कितना होता है, 256, 128 दूनी 256, तो यानी 1/2 आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है कि इन दोनों अनुक्रम के संगत पदों का जो गुणनफल है उसके सीक्वेंस का योगफल बताओ। तो योगफल का मतलब है SN। अब R की वैल्यू बताओ, हाफ, 1 से छोटी बड़ी है, लेस है या फिर ग्रेटर है, लेस है, तो AR की पावर 1 माइनस R, ठीक है। 1 सेकेंड, चलो सिंस हमें क्या पता है, हमें पता है कि R इज लेस देन 1, R की वैल्यू 1 से छोटी है, तो वी कैन से दैट देयरफॉर SN इज इक्वल टू A1R टू द पावर N अपॉन में 1 माइनस में R, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लो, कर लोगे सभी, ठीक है। A और N पदों का पूछना है ना, N पदों का निकालना है ना, संगत बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। योगफल निकालना है, ठीक है। पहले SN, N की वैल्यू हमारे पास नहीं है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 256, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में, R कितना है 1/2, पावर में कितना चल रहा है N, और 1 माइनस में R, SN इज इक्वल टू 256, 1/2 की पावर N, यहाँ पे 2 1 जो 2 हाफ आएगा इसका भी, है ना, 1/2 आएगा। नोट कर लो पहले यहाँ तक। अब सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें N की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में। कैसे गिवन है, क्योंकि ये जो नंबर का सीक्वेंस है ये हमारे पास फिक्स है, ठीक है, अनंत तक नहीं जा रहा है, फिक्स है ना ये भाई। 1 2 3 4 5 ही पद तो कुल है, N का मान कितना हो जाएगा 5। और देखो अभी उसमें पहले वाले सीक्वेंस में भी देख लो, इन दोनों में देखो 5 बचोंगे, दोनों में 5 इसमें 5 इसमें, है ना। तो इससे जो सीक्वेंस बन जाएगा ना एक, उसमें केवल 5 पद होंगी, है ना, इनटू करने के बाद जो बनेगा सीक्वेंस। तो देयरफॉर यहाँ पे अब हम N की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे ऊपर n इज इक्वल टू, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, कितने पद है, 1 2 3 4 5 पद है खाली, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 रखनी है, ध्यान से सुन लो। चलो अब आगे, यहाँ n, जहाँ n है ना वहाँ आप 5 रख देना, n की वैल्यू 5 पदों का योगफल मतलब 256, 1 माइनस 1/2 की पावर n,
n का मतलब क्या है 5। और अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर लो सीधा, 256 मल्टीप्लाई 2, ये 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है, और अपॉन में 1 बच गया, और 1 की कुछ वैल्यू नहीं है तो ये भी हट जाएगा बट्टे का निशान, है ना, सुन लो। हाँ, मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4, 412। अब देखिए ध्यान से, 1 की घात जो भी हो जाए वो तो 1 ही के बराबर होता है। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, कितना होता है 32, 412 गुणा, देखो 1 सही 1/32 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 6 12 का 2 हाथ से लगा, 1 2 5 10, 1 11, 2 4 5 5 5 5 5, सॉरी 512 बाई मिस्टेक 512, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे S5 = 512 मल्टीप्लाई, देखो एलसीएम ले लो यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 - 1 अपॉन में 32, 512 घटा दो 31/32। अब ये नंबर 32 से कट जाएगा, 512 किसका क्यूब होता है, 512 किसका क्यूब होता है पहले ये बताओ। 512 होता है 6 का क्यूब, 5 का होता है 125, 8 का होता है, 8 का क्यूब। हाँ 8 का क्यूब होता है, 8 चौक 64 और 8 चौक 32। 8 का अगर क्यूब है तो इसे लिख लो 8 की पावर 3, ठीक है। और एक ये होता है 2 का क्यूब, नहीं क्यूब नहीं, 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखो जरा कैलकुलेशन को आसान करते हैं, ठीक है 5 ऊपर, हाँ सही कह रहा है, वरना ये 25 लग जाएगा, है ना। देखो S5, देखिए 8 की पावर 3, वही यहाँ देख लो। अब 8 की पावर 3 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3, अंदर ही अंदर ब्रैकेट के 8 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 3, और इनटू में 31 अपॉन में 2 की पावर 5 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 इनटू में 2 की पावर 2 ऐसे, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर लो, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 3 3 9, 3 3 9, 8 तो उससे कर लेते ना, कहाँ पे 2 की पावर 3 कर ली ना अंदर, और पावर का पावर से मल्टीप्लाई, यही रख देते ना 2 की पावर 9, तो वहाँ खोल जाता ना पहले थोड़ा। सही है। अब देखो ध्यान से, इससे जब ये ऊपर जाएगी ना घात, माइनस हो जाएगी, इसमें से 5 में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जाएगी 4 पावर, है ना, तो सीधा 2 की पावर 4 इनटू में 31, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की मल्टीप्लाई 31 से करो, 16 एकम 16 का 6, हाथ से लगा 1, 16 3 48, 48 और 1 48 और 1 49, चेक कर लो, 496 आंसर आएगा इसका, लिख के ले लो, है भाई अभिषेक लिख के ले ले, प्लीज पॉज द वीडियो। अभिषेक, ओ अभिषेक, ओए सभी बच्चे यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ तक संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अगर आपको सॉल्ट में करना है ना, तो आप क्या करना, 32 से इस नंबर को काट देना 16 बार, जो आंसर आएगा 16 उसकी मल्टीप्लाई कर देना, सीधा आपको ये आंसर मिल जाएगा। वो तो मैंने डीपली समझाने के लिए है ना, अलग रूल से समझाने के लिए, ताकि आपका जो माइंड है वो खुल जाए, इसलिए मैंने ये करा, घात का है ना कंसेप्ट यहाँ पे यूज करा है। बाकी तुम इसको इससे भाग करके इसकी मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना। तो चलो फिर सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आर्यन आगे पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। दिखाइए कि अनुक्रम a, AR, एंड सो ऑन, ये भी सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है। ओए सुन लो जरा, क्वेश्चन नंबर 20, दिखाइए कि अनुक्रम AR, AR² एंड सो ऑन AR की पावर n-1 तथा A
कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर n माइनस 1 की संगत पदों के गुणनफल के बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है और तथा इसका सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो एपी हमारे पास, दो जीपी हमारे पास दे रखी है, सीक्वेंस में अनुक्रम दे रखी है दो, उसका जो गुणनफल से एक जीपी बन जाएगा उसका हमें क्या करना है, सार्वनुपात ज्ञात करना है। तो देखो दिए गए अनुक्रम के संगत पदों का गुणनफल, संगत पदों का गुणनफल, देखो जो दो पद हमें दे रखे हैं ना, दो जीपी दे रखी है, गुणनफल उसके संगत पदों का हमें जो मल्टीप्लाई करना है उससे जो जीपी बनेगी उसका सार्वनुपात ज्ञात करना है। देखो फर्स्ट वाला क्या था, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर n माइनस 1 और सेकंड वाला था जीपी मतलब अनुक्रम ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर n माइनस 1। इन दोनों के गुणनफल से जो एक नंबर का सीक्वेंस बनेगा ना उसका हमें सार्वनुपात ज्ञात करना है। इन दोनों के गुणनफल से, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, ऐसे। ठीक है, देयरफॉर ए आर फर्स्ट पद हो गया और यहाँ देख लो फिर ए फिर ये आर फिर आर कैपिटल आर। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर फिर ए आर स्क्वायर ऐसे एंड सो ऑन, इसकी मल्टीप्लाई इससे ए आर की पावर n माइनस 1 इंटू ए आर की पावर n माइनस 1 ये। ठीक है, चलो अब इस जीपी का सार्वनुपात ज्ञात करना है जो इसकी संगत पदों के गुणनफल से बना है, इसका सार्वनुपात में फाइंड करना है। लिख लो सिमिलरली वही प्रोसेस, प्रथम पद और इधर देख लो प्रथम पद a1 या ए आर ए स्मॉल ए और कैपिटल ए प्रथम पद, द्वितीय पद A2 स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, और देयरफॉर सार्वनुपात कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू A2 अपॉन में A1। ठीक है, A2 कितना है, ए स्मॉल ए स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल ए कैपिटल ए, दोनों से साफ। ठीक है, चेक कर लो, स्मॉल आर और कैपिटल आर सार्वनुपात होगा। ये निकाला बस हो गया, खाली ये तो निकालना है इसमें, और क्या पूछा। बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा इसका सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। बस गुणोत्तर श्रेणी भी ने बोल रखा है कि जीपी होती है। डबल छाप रखे पीछे। ठीक है, अभिषेक तो जी मुझे बोलना भी बचेगा भी बहुत भयंकर तरीके से इस बार टेस्ट में, बहुत ज़्यादा। 10th वाले और 11th वालों को साथ में बैठाऊंगा एक बच्चे को और फिर पिटूंगा तुम्हें। और हाथ तो हाथ कॉपी चेक होगी तुम्हारी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि संडे में मैं थोड़ा सहन खाली रहूंगा, उस पर तुम्हारे कॉपी चेक करूंगा दबा दब और पिटूंगा एक को भयंकर तरीके से। अब देखूंगा पहले, अभी लास्ट में बताऊंगा टाइम। ठीक है, ध्यान से इधर रखना शाम को, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ओए चुपचाप रहिए। अब ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो और तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहले क्या कहता है, पहले यहाँ से ध्यान सुनिएगा, रफ फिगर में देखिएगा कि जिसका तीसरा पद मतलब A3, तीसरा पद का मतलब A3 प्रथम पद से 9 अधिक है, प्रथम पद A1 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। फर्स्ट केस बन गया। फिर क्या कहता है, तथा दूसरा पद यानी A2 चौथे पद से 18 अधिक है, A4 प्लस 18, सेकंड रूल यहाँ से बन गया। तो
तो फिर बोलता है कि ऐसे 4 पद ज्ञात करो, जीपी के 4 पद, जीपी के 4 पद ज्ञात करने का लिए, और हमें केवल दे ही रखा है, ठीक है। जो इसका तीसरा मतलब पद है वो प्रथम से 9 अधिक है, और जो मतलब दूसरा है वो चौथे से 18 अधिक है। तो हमें जीपी बताने, जीपी के 4 पद बताने, है ना, 4 पद। तो देखें ध्यान से, माना जीपी का प्रथम पद इक्वल टू ए तथा जीपी का द्वितीय सार्वनुपात, जीपी का सार्वनुपात इक्वल टू आर। तो दिया है क्वेश्चन में, हमें गिवन क्या है, दिया है गिवन कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, 9 जोड़ दिया प्रथम पद में, ठीक है। फिर दूसरा पद A3 A2 चौथे से कितना अधिक है, 18, तो A4 प्लस 18, बस। तो हमें जीपी निकालनी है, इक्वेशन मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको चाहे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या निकालना था इसमें, जीपी के 4 पद बताने, स्टार्टिंग के 4 पद। देखिए माना जीपी के 4 पद, देखिए जो जीपी के 4 पद होते हैं वो क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3, ये इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। प्रथम 4 पद, ये तो कह रहा है प्रथम 4 पद निकालो, है ना। 4 पद ज्ञात कीजिए, केवल 4 पद की बात कर रहा है। तो देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले ए और आर की वैल्यू निकालनी, इन दोनों समीकरण से ए और आर की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे पुट करनी है, और यहाँ से जीपी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए पहले लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A3 इज इक्वल टू A1 प्लस में 9, A3 का फॉर्मूला बताओ जरा, AR स्क्वायर इक्वल टू A1 यानी A खाली प्रथम पद के बराबर होता है, और 9 इधर लाओ इसको, AR स्क्वायर माइनस में A इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से एक कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं सेकंड तो मानने के ऊपर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से ध्यान से देखो, A2 दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक था, दूसरे पद का फॉर्मूला AR, चौथे पद का AR क्यूब प्लस में 18, AR क्यूब को लेफ्ट में लाओ तो माइनस का AR क्यूब इक्वल टू 18, यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आएगा, AR कॉमन आएगा, तो 1 माइनस में AR स्क्वायर बच जाएगा, है ना, नहीं R स्क्वायर कर ली, R स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 18। चलो यहाँ बचेगा खाली R स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो पहले। देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको ऊपर का मैं रब कर लेता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड कर लो, तो समीकरण थर्ड डिवाइड बाई समीकरण 4, ठीक है। देखो लेफ्ट वाली चीज़ को लेफ्ट से हम डिवाइड करते हैं, तो ए आर स्क्वायर माइनस 1, फिर ए आर और 1 माइनस में आर स्क्वायर, और इसका लेफ्ट क्या है 9, और इसका राइट क्या है 9, और उसका राइट क्या है 18, बस। ए से ये कैंसिल हो गया। अब पहले समझ लो, यहाँ से ए से ये कैंसिल हो गया, इसको सेम करने के लिए मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूँगा,
ठीक है, ऊपर से क्या लूँगा यहाँ से माइनस, जब कॉमन आएगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा ये, अपॉन में 1 माइनस में आर स्क्वायर इनटू में आर चल रहा है ये वाला, ठीक है। और इक्वल 9 1 जा 9 2 जा 18 1/2, इससे पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया सेम सेम। तो देयरफॉर यहाँ बच गया -1, यहाँ बच गया आर, यहाँ 1 यहाँ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे है ना, तो r इज इक्वल टू -2, तो सार वो अनुपात आ गया -2। अब a की वैल्यू निकालनी, r की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, थर्ड में, ठीक है। तो लिख लो चाहे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर थर्ड, r का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या थी, a r स्क्वायर -1 इक्वल टू 9, जहाँ पे r है वहाँ -2 पुट कर लो, ठीक है। और -1 इक्वल टू 9, a इक्वल टू -2 का स्क्वायर +4, -1 इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 9, और 3 3 या 9, a इज इक्वल टू 3। तो यानी प्रथम पद इसका 3 होगा जीपी का, ठीक है। नोट कर लो पहले यहाँ तक। तो सभी बच्चों यहाँ तक नोट हो गया, आकाश आर्यन। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, आपको जीपी के 4 पद बताने थे। तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू 3 और r की वैल्यू -2 यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से इसके 4 पद मिल जाएंगे इजीली। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब मैं यहीं पे लिखता हूँ सीधा कि देयरफॉर जीपी के 4 पद हमें मालूम है, जीपी सच डेट AR स्क्वायर एंड सो ऑन, ज़्यादा दूर हो गया, जीपी सच डेट। अब जीपी के 4 पद हम यहाँ से निकालेंगे। देखो a की वैल्यू पुट कर लो 3, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2, फिर a की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2 का क्यूब, ठीक है। जीपी देयरफॉर 3 माइनस का 6 4 हो जाएगा, 4 3 या 12 प्लस का 12, फिर 8, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 3 या 24 माइनस का, ठीक है। ये होगी 4 पद। अब लिख सकते तुम नीचे, अतः जीपी के 4 पद 3 - 6 12 - 24 आंसर। चेक कर लो। तो डियर स्टूडेंट, अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट में आएगा, ध्यान रखना इस बात का, टेस्ट में आएगा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 22वां क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 22वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टेस्ट में आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद क्रम से ए बी सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1 होगा, 1 के बराबर होगा पूरा। तो सबसे पहले लिख दो, दिया है क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है ना, दिया है क्या मतलब गिवन, क्या दिया है हमें, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लिख देना इसलिए, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले, हाँ, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद मतलब क्या है, पीवा पद यानी ए पी कितना दिया है, पीवा पद ए, ठीक है। और एक काम करो ना, पहले एक काम करो, मान लो पहले इसको, इसे बाद में लिखना, पहले मान लो आप कि माना जीपी का प्रथम पद क्या मानना है, अब कैपिटल ए मान लो, क्योंकि स्मॉल ए दिया रखा है क्वेश्चन सिद्ध करने में, तथा जीपी का सार्व अनुपात
कैपिटल आर मान लो इसको भी, कैपिटल आर। अब देखो दिया है, अब क्वेश्चन में दिया है, मैं अब लिख दिया वाला पी वापद है ना, पी वापद, क्यू वापद, आर वापद। देखो ध्यान से, पी वापद का मतलब क्या है, क्या है पी विपद का मतलब, ए पी, मतलब ये वाला प्रथम पद क्या माना था, ए पी, ऐसे ए पी, ठीक है। और उसका बाद पीवा पद ए पी मतलब कितना दिया हुआ है, पीवी पद का मान ए, ये फिर क्यूवा पद यानी ए क्यू कितना दिया हुआ है, क्यूवा पद बी, फिर आरवा पद यानी ए आर कितना दिया हुआ है, सी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, प्रूव डेट, टू प्रूव, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1 के बराबर होगा, इसे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। पूछ। ये इसमें कैपिटल ए और कैपिटल आर क्यों लिया? देखो यहाँ पे ए तो दे रखा था ना, इसलिए लिया मैंने ये। अगर मैं यहाँ भी लेता ए पी और यहाँ भी लेता ए, है ना, तो अगर मैं यहाँ इसको लिखता ए आर स्क्वायर और फिर यहाँ पर भी ए था तो फिर आपस में कट जाता है, इसलिए अलग माना मैंने, है ना। अगर ए दे रखा ना तो प्रथम पद को दिखाने के लिए ए मान लिया, कैपिटल ए, इसलिए चाहे तो A1 मान लो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं प्रथम पद। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, सिद्ध करने के लिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा और राइट को प्रूव कर दूँगा, ठीक है। ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू, ठीक है। ए क्या है, प्रथम पद, और ये मेरे पास क्या है, प्रथम पद ए, मतलब इसका सूत्र खोलना पड़ेगा पहले तुम्हें इसका सूत्र खोलना पड़ेगा। ए पी का क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, नहीं पी माइनस वन, आर की पावर कितना होगा, यहाँ लिख देते, देखो ऐसे ए पी दे रखा है, अगर ए एन देते तो ए आर की पावर एन माइनस वन होता, अगर ए पी दिया है तो ए आर मानना का मैंने कौन सा वाला, कैपिटल आर, पी माइनस वन, ऐसे होगा ना। तो प्रथम पद है ना ए, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये वाला, इसकी वैल्यू तो ये थी, इसको लिख दी ए पी, इसके घात में क्या चल रहा है, क्यू माइनस में आर, फिर इसको मैंने क्या लिख दिया, बी को ए क्यू, इसके घात में क्या चल रहा है, आर माइनस पी, फिर इसको मैंने क्या लिख दिया, ए आर, इसकी घात में क्या चल रहा है, यहाँ ए आर ना कैपिटल माना था मैंने, सार्वनुपात, ये वाला है ना भाई, सार्वनुपात क्या मान रखा है, कैपिटल मान रखा है आर, और घात में क्या चल रहा है, पी माइनस में क्यू। तो सार्वनुपात थोड़ी था, वो तो दिया था प्रश्न में। कहाँ पे, अच्छा हाँ, सही कह रहा है, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, ये तो हमने माना नहीं, ये तो दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बस अब देखिए जरा यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले इसकी ब्रेक करने हैं सबके। अब ए पी का क्या होगा, ए आर की पावर पी माइनस वन, पी वापद, ऊपर क्या चल रहा है, क्यू माइनस में आर, ठीक है। इसका ए क्यू का फॉर्मूला, ए आर की पावर क्यू माइनस में वन, ऊपर क्या चल रहा है, आर माइनस पी पावर, ए आर का फॉर्मूला, ए आर की पावर सार अनुपात वाला आर आएगा, ये कैपिटल आर वाला, आर माइनस वन, है ना, पी माइनस वन, क्यू माइनस वन, आर माइनस वन, पावर में क्या चल रहा है, पी माइनस में क्यू। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बताओ पहले, चलो पहले लिखो यहाँ तक, सभी बच्चे स्टार्ट कर लो, हो गया। देखो अब इधर सबने कर लिया नोट, फटाफट कर आकाश, सभी बच्चे अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, इससे आपको हेल्प होगी।
अब देखिए बच्चों, इसके बाद में यहाँ से करूँगा प्रोसेस स्टार्ट, किनारे से, बिल्कुल किनारे से। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ओए यार देख लो पहले, पावर ये वाली जो q माइनस आर पावर है, दोनों की पावर है, a की भी और r की भी, इसकी पावर की भी, ठीक है। तो पहले a की पावर कर लो, अंदर ब्रैकेट कर दो पावर, a की पावर q माइनस आर, r की पावर क्या थी अंदर, p माइनस में 1, और बाहर वाली पावर क्या है इसकी पावर ये भी बन जाएगी q माइनस आर। ऐसे करना पड़ेगा ना, ये पावर दोनों की है, इसकी भी है और इसकी पावर तो पहले से थी, और एक और बन जाएगी, पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर दे इसमें। फिर इनटू सेम यहाँ पर करो, a की पावर क्या है, a की पावर r माइनस 1, और फिर r की पावर तो सेम रखो, और पावर की पावर से मल्टीप्लाई, तो q माइनस 1, फिर r माइनस में 1, ठीक है। a की r की होगी, अब a की पावर दोबारा, a की पावर बताओ, आर पी माइनस क्यू, और r की पावर, आर माइनस पावर की पावर से मल्टीप्लाई, r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू, ऐसे। तो सबका ये समझ में आ गया होगा। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए, जितने भी a है ना, जिसका बेस सेम, a वाले को एक तरफ कर लो, a की पावर q माइनस में r, और देखो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाएगी a वाली, है ना, एक a रहा, एक a ये रहा, एक a ये रहा, इसके बेस सेम है तो तीनों की पावर से ऐड होगी, q माइनस r, फिर प्लस r माइनस 1, फिर प्लस p माइनस q, ठीक है। बाकी बचा है और कुछ, बचा है कुछ, ये वाला a आ गया, ये वाला a आ गया, इसकी पावर भी आ गई, इसकी पावर भी आ गई, बस q से q कैंसिल, यहाँ एक p और होना चाहिए था, नहीं यहाँ एक p और होना चाहिए था। पहले जरा ऊपर चेक करो, क्वेश्चन में छूटने लगे, यहाँ पर भी लिखा था मैंने, ओके अभी से 1 मिनट जरा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने लिखी थी ना, तो यहाँ जो बाहर में मतलब पावर चली थी, b के ऊपर पावर चली तो r माइनस पी चल रही थी, तो यहाँ पे r माइनस पी आएगा, और यहाँ पर भी इसकी पावर r माइनस पी आएगी, r माइनस 1 इंटू में r माइनस मतलब r माइनस पी आएगी, यहाँ पावर r माइनस पी, ठीक है, r माइनस पी यहाँ पर आएगी, और r माइनस पी यहाँ पर आएगी, क्योंकि होल पावर थी ना b क्यू r माइनस पी चल रही थी, तो जब वो पावर अंदर आएगी तो इसकी भी बन जाएगी r माइनस पी, और इसकी भी बन जाएगी r माइनस पी, है ना। चलो अब देखिए, ये इन वाले नंबर का देखो, ये नंबर a वालों का बेस सेम है, ठीक है, तो a वालों को साथ करो, इनकी पावर से ऐड कर लो, बेस सेम होने पर क्या होती है, पावर से ऐड, ये इसकी पावर r माइनस पी और प्लस इसकी पावर p माइनस क्यू। अब सिमिलरली क्या करना है आपको, r की पावर, इसका आपको मल्टीप्लाई करना, देखिए पहले r की घात से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे p का q में पी क्यू, फिर बीच में माइनस p का r में पी आर, फिर माइनस 1 का q में माइनस q, फिर माइनस माइनस प्लस, और 1 r जा r, ऐसे हो जाएगा r की पावर यहाँ पे। उसके बाद इधर वाली r की पावर की मल्टीप्लाई करो, r q का r में क्यू आर, और माइनस पी क्यू, फिर माइनस r, और माइनस माइनस प्लस p। सिमिलरली यहाँ पे इसकी भी घात से जो मल्टीप्लाई हो रही है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, r का p में पी आर, फिर r का इसमें तो क्यू आर, ठीक है, r का p में पी आर हो गया, r का q में क्यू आर माइनस का हो गया, ठीक है, क्यू आर। उसके बाद माइनस p माइनस माइनस प्लस का q, ठीक है। अब देखो r के भी सारा बेस सेम है, r भी देखो यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी सेम। देखो ध्यान से, यहाँ देखो पहले क्या बचेगा, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, a की पावर 0 बच गई खाली,
है ना। सिमिलरली आर, इनकी घातें ऐड कर लो, पी क्यू माइनस आर माइनस क्यू प्लस आर, बेस सेम होने पे घात ऐड हो जाएगी सारी, क्यू आर पी क्यू माइनस आर प्लस पी, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस में क्यू, ऐसे। ठीक है, अब ए की पावर 0, अब देखिए ये भी सब कट जाएंगे, देखो पी क्यू प्लस का और माइनस का कट गया, माइनस का पी आर प्लस का पी आर ये भी कट गया, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू ये लास्ट में, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस का आर माइनस का आर ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का क्यू आर और माइनस का क्यू आर ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का पी माइनस का पी ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा, यहाँ आर की पावर भी क्या बच गई, 0 बच गई है ना, कुछ नहीं बची है। तो अब देखो ए की पावर 0 का मतलब 1, आर की घात 0 का मतलब 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। अब जरा चेक कर लो राइट में क्या लाना था आंसर, है चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आया समझ में, क्लियर। बस वहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया था एक। तो करेंगे 23 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रहे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a और b है एवं pn पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर इक्वल टू ab की होल पावर n। देखो सबसे पहले हमें दिया क्या क्वेश्चन में, हमें जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे। हमें दिया है श्रेणी का प्रथम पद यानी a1, इसको a दिया है, इसकी वैल्यू, nवां पद an बराबर कितना दिया है b, और p क्या है, n पदों का योगफल है। देखिए बच्चों जो p है ना, n पदों का योगफल है। अब n पद क्या होते हैं, जीपी के, भाई जीपी अगर मैं कोई जीपी लिखूँ यहाँ पे ऐसे करके, गुणोत्तर श्रेणी लिखूँ a आर स्क्वायर आर की पावर 3, ठीक है, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1। इस फॉर्म में जीपी का मानक रूप होता है, इस फॉर्म में जीपी बनती है हमेशा। अब हमें बताओ क्या दिया है, पी क्या दे रखा है, इस जीपी का गुणनफल हमें दे रखा है, n पदों तक दे रखा है गुणनफल n तक, है ना। तो इनके बीच में इंटू लगा लेंगे, ठीक है, सबके बीच में। तो p बराबर हो जाएगा a इंटू ए आर, फिर ए आर स्क्वायर एन सोन, बस इतना कर लिया मैंने मल्टीप्लाई, और ए आर की पावर n-1 इतना, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए बच्चों, आपको जो सिद्ध करना है वो लिख लो आप, ये तो हमें दिया था। सिद्ध क्या करना है, बेसिकली सिद्ध करना है पी स्क्वायर ए बी की होल पावर n, ठीक है। अब पहले समझ लो, बाद में लिखना, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो ले लो। हमें गिवन है कि n पद ए एन बराबर कितना है, b दे रखा है ना। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का, ए आर की पावर n-1 इक्वल टू बी होता है, नहीं होता है। यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, आर की वैल्यू n-1 इक्वल टू बी, इंटू का नंबर डिवाइड में ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर बी अपॉन ए सेम रहेगा, पावर देखो यहाँ पे n-1 है ना, इधर आकर पावर बन जाएगी 1 अपॉन n-1, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये घात अगर वहाँ जाएगी ना तो 1 अपॉन n-1 बन जाती है पावर, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान लिया यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर और यहाँ लिखा है ए, ठीक है। तो स्क्वायर जब वहाँ जाएगा ना तो ए पे घात बन जाएगी 1/2 करके, ऐसे बन जाएगी, ध्यान रखना। और जब ये आएगा ना इधर तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा ऐसे पावर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस वैल्यू की मुझे ज़रूरत पड़ेगी बाद में कहीं पर रखने की, ठीक है। अब देखिए सेम हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे चूंकि हमें दिया हुआ है p बराबर n पदों का योगफल a आर
ए आर स्क्वायर एंड सॉन ए आर की पावर n माइनस में 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा ए को। तो देखिए जरा यहाँ पे ए लिखा है, ए की पावर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ए की घात तो यहाँ पर 1 1 होगी, है ना। तो यहाँ में क्या लिखूँगा, ए की घात 1 + 1 + 1 प्लस एन सोन, कहाँ तक जाएगा ये, एन पदों तक। कहाँ तक जाएगा, एन पदों तक। सेम अब आर की घात बताओ मुझे, आर की घात कहाँ तक जाएगी, 1, यहाँ पे आर की घात 1 2, फिर 3 आएगी, 4 5 6 ऐसे 1 + 2 + 3 एन सोन, कहाँ तक जाएगी बताओ जरा। आर की घात n-1 कहाँ तक जा रही है, हाँ n-1 पदों तक जा रही है, n-1 पदों तक लिख देना, n-1 पदों तक, ठीक है। तो अब पहले यहाँ तक लिख दो इसको सही से बिल्कुल, ठीक है, यहाँ तक लिख दो, पहले नोट कर लो पहले, क्योंकि जगह नहीं है अब थोड़ा लंबा जाएगा ये प्रोसेस जीपी, ठीक है। चलो तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब देख क्या कर, पहले बाद में लिखना, सभी बच्चे बाद में लिखना। यहाँ देखो अब हमें ये प्रूव करना है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ सारी क्वांटिटी ये वाली। अब हमारे पास सवाल बन गया पी ए की पावर 1 + 1 + 1 प्लस कहाँ तक, n पदों तक। बहुत बढ़िया। और इनटू आर की पावर 1 + 2 + 3 प्लस एन सोन, कहाँ तक, n-1 पदों तक। आर की घात क्या है, n-1 पदों तक। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया ना क्लियर। चलो और प्रूव क्या करना है, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रूव करना है ए बी की पावर n, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। अब जरा ध्यान देना, बस इसकी वैल्यू को हमें यूज करनी कहीं ना कहीं, आर की वैल्यू, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, देखिए बच्चों यहाँ पे 1 लिखा है कितनी बार, n बार, n पदों तक लिखा है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, a की घात n लिख सकता हूँ, नहीं भाई, a1 कितनी बार लिखा है, n बार, 1 × n यानी n। तो सीधा यहाँ पर ध्यान रखना कि 1 जा रहा है n तक, तो 1 × n मतलब n होगा इसका सीधा। ये r, अब देखो r में यहाँ ऊपर क्या बनी हुई है, r की जो घात में बनी है गुणोत्तर श्रेणी बनी हुई है, मतलब समांतर श्रेणी बनी, समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी AP बनी हुई है। 1 मिनट बच्चों, जरा एक कॉल आ रहा है। हेलो बच्चों थोड़ा एक कॉल आने की वजह से ये वीडियो बीच में कट हो गया था, ठीक है। इसका जो इससे पहले वाला पार्ट है ना, वो मैं इसमें जोड़ दूंगा, या तो आपको पार्ट 2 और 1 मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि थोड़ा एक कॉल आने की वजह से इसका जो पहले वाला पार्ट था वो यहाँ पे कट हो गया था, तो इसीलिए वीडियो मैंने दोबारा स्टार्ट करा है, ठीक है, लेक्चर को दोबारा स्टार्ट करा है। तो इसके जो दोनों पार्ट है वो एक साथ आपको भेजूँगा, या तो ऐड करके भेज दूँगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें। देखिए बच्चों, इसका जो हाफ पार्ट है इसके हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये r की घात में क्या बनी हुई है, समांतर श्रेणी बनी हुई, AP बना हुआ, देखो अंतर सेम आ रहा दोनों का, है ना। अब AP अगर कोई हमारे पास ऐसे बनती है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 n पदों तक, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या आता है, n/2 2a + n-1 × d वाला फॉर्मूला था AP का, था नहीं था योगफल का, क्योंकि इनके बीच में योग का निशान है ना, योगफल हमें चाहिए इनका। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू आती थी 2, a की वैल्यू 1 थी, और n से -1 d की वैल्यू भी, इनका अंतर 1 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n, अब n की वैल्यू यहाँ n-1 आ रही है, ठीक है। तो सीधा ये वाले सूत्र पे मैं इसे हल कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए AP का जो सूत्र होता है वो तो आपने ये याद करा, योगफल का SN = n/2 2a + n-1 × में d करा है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास n की वैल्यू n-1 है, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको क्या रखना है, n-1, और इनका जो अंतर है मतलब सर्वांतर है ना, वो 1 आएगा, और इसका प्रथम पद 1 आएगा, ठीक है। बस अब यहाँ पे पुट कर लेना है। यहाँ पे देखिए r सेम रहेगा, पावर r तो ये रहा सेम, थोड़ा नीचे लिख दो इसको,
ए की पावर n, यहाँ तो चल रहा है n तक, और r की पावर देखिए ये n-1 n/2, n/2 का मतलब n-1 है ना, 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है, n-1 पदों तक, -1 n और -1 चल रहा है ये वाला, और इनटू में d की वैल्यू भी क्या आएगी, इनका अंतर 1 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में, जहाँ n था वहाँ खाली n-1 रखा है बाकी सेम। इसकी तो हमें वैल्यू चाहिए थी, चलो यहाँ लिखा है r की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों सॉल्व करो, a की पावर n, r की पावर n-1/2 और यहाँ पे 2 प्लस में n माइनस में 2 -1 2 हो जाएगा, 1 की तो वैल्यू भी नहीं है। p a की पावर n, r की पावर n-1/2 और देखिए यहाँ पे 2 प्लस ही ब्रैकेट से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो यहाँ है नहीं, है ना, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा अब। ठीक है, तो अब क्या बच गया यहाँ पे, खाली यहाँ बच गया आपका n, ऐसे बच गया। अब इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है, ऐसे करके, तो p a की पावर n, r की पावर n-1/2 और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर होगी ऐसे, है ना, इस बात का ध्यान रहे। इसको चाहिए ऐसे लिख दो ना, n-1 इंटू में n/2 ऐसे, पावर r की पावर में ही ऊपर, रुक जाओ जरा, इसको नीचे करके ऐसे लिख दो, n-1/2 और ऊपर में n पावर में चल रहा है, इसकी n पावर में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों p = a की पावर तो n चल रहा है, r की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ये वाली r की वैल्यू, ठीक है, r की वैल्यू क्या निकाली थी, b/e, और इसकी घात क्या चल रही थी, 1/n-1, ठीक है, और यहाँ पर r की घात क्या, ये है ऊपर से r की घात ये भी है, तो ऊपर से घात क्या चल रही है इसकी, n-1/2 n, ये इसकी घात चल रही है ऐसे। ठीक है, अब जरा ध्यान रखना, p = a की पावर n, b/a, अब यहाँ पर ध्यान दो, पावर का पावर से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई में कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा पावर का पावर से, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ तो n और अपॉन में 2 बच जाएगा, है ना, n/2 पावर बच जाएगी। अब इसकी पावर ब्रेक कर दो, a की पावर n और b की पावर n, b की पावर ये n है ना, n बच गया, इससे कट गया, n बच गया, n/2 बच गया। ठीक है, b की पावर भी n/2 और a की पावर भी n/2 ऐसे बचेगा ये, है ना। अब क्या हो सकता है, b की पावर 0, 1 मिनट पहले आप यहाँ तक जरा इसको नोट कर लो, है ना, यहाँ तक पहले नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं, पर भेज सकते, क्यों नहीं भेज सकते, ऊपर कर लेंगे, अभी पहले नोट कर लो सभी बच्चे। अब देखिए इसके बाद देखिए बच्चों, हमें प्रूव करना है ये रिजल्ट, ये वाला, ठीक है, तो इसको कैसे लाएंगे, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान दीजिएगा इधर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या चल रहा है, पहले तो इधर लिख लो इसको साफ साफ, a की पावर n, b की पावर n/2 और a की पावर n/2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों के बेस सेम है, तो ये घात ऊपर जाएगी इसके साथ में, तो माइनस हो जाएगी n/2 ऐसे, है ना, तो इसके बाद यहाँ क्या चल रहा है, b की घात n/2 ऐसे, ठीक है। p = इसका मल्टीप्लाई करो 2n - n, a की पावर n/2 और b की पावर n/2, ठीक है, दोनों की घात क्या n/2 है, तो a b की घात n/2 में बाहर लूंगा कॉमन, मतलब होल ब्रैकेट के बाहर कर दी n/2 पावर दोनों की, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, प्रूव में ये लाना है कि p² = ab की होल पावर n, ठीक है। बुक में चेक कर लो, देखो क्या लाना है, देख बुक में देख, क्वेश्चन में देख क्या लाना था,
किसी भी क्या करना था, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की होल पावर एन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों और का वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करने से क्या होगा, यहाँ बन जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा ए बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे है ना। अब पी स्क्वायर ए बी का पावर n बाई 2, पावर का पावर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो क्या मिल गया हमें रिजल्ट, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की होल पावर में n, ठीक है। और क्या प्रूव करना था, वही प्रूव करना था। तो अतः जो पी स्क्वायर होता है ए बी की होल पावर n के बराबर होता है, ये आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव, ठीक है। आया समझ में। तो सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर ले।